तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से जेडीयू में यहां पर हलचल देखने को मिल रही है। जी आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आवास पर आज 15 विधायक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के लिए पहुंचे। विधायकों से मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर मुलाकात की। इस दौरान मंत्री विजेंद्र यादव और विजय चौधरी भी मौजूद रहे। मुलाकात के बाद मंत्री विजय चौधरी ने पत्ते नहीं खोले और कहा कि सभी विधायक मुख्यमंत्री को शिक्षकों पर लिए फैसले के लिए बधाई देने पहुंचे थे। ललन सिंह पर कहा कि उनके इस्तीफे को लेकर के भ्रामक खबरें मीडिया में चलाई गई। विजय चौधरी ने पार्टी और महागठबंधन में ऑल इज वेल होने का दावा किया। हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस्तीफे की जो कल अफवाह उड़ाई गई थी, हमने कल भी कहा था और आज भी कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात ही नहीं है। कहाँ कोई ऐसी बात है? कल तो मैंने बाद में उन्होंने खुद भी बता दिया। अब फिर भी आप लोग क्यों इस मुद्दे को इतना तरजीह दे रहे हैं? अभी तो हम लोगों के समझ से कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। आप लोग भले क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आप लोग इससे भी अधिक कोशिश करिएगा, तब भी महागठबंधन इंटैक्ट रहेगा। तो सीएम आवास पर आज 15 विधायक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे और हालांकि क्या कुछ बातचीत हुआ अभी क्लियर नहीं हो पाया है और विजय चौधरी ने भी सारे पत्ते नहीं खोले। क्या कुछ मुलाकात हुई, क्या कुछ निष्कर्ष निकल करके सामने आया। मंत्री विजय चौधरी ने भी कुछ नहीं कहा कि हम शिक्षकों पर लिए फैसले के लेकर के बधाई देने के लिए पहुंचे थे। ललन सिंह पर कहा कि उनके इस्तीफे को लेकर के भ्रामक खबरें मीडिया में चलाई गई। आपको याद होगा कल विजय चौधरी ने भी स्पष्ट कर दिया था कि ललन सिंह के जो इस्तीफे की बात सामने आ रही है वो बातें अलग है। हालांकि इस बात को उन्होंने खंडित किया उन्होंने और साथ ही साथ कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, ललन सिंह फिलहाल इस्तीफा नहीं दे रहे। और इसी बात को लेकर के आज उन्होंने कहा कि मीडिया में भ्रामक खबरें चलाई गई। विजय चौधरी ने पार्टी और महागठबंधन में ऑल इज वेल होने का भी दावा किया है। तो इस पर तमाम जानकारी के लिए अवनीश इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं सीएम हाउस से। अवनीश, आज दिन भर हलचल देखने को मिला सीएम हाउस पर, क्या कुछ नतीजे, क्या कुछ निष्कर्ष निकल करके सामने आया है आज? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आनंद मोहन की मुलाकात हुई, उसके बाद कई विधायकों की मुलाकात हुई और सभी दलों के जो विधान पार्षद थे जो शिक्षक निर्वाचन से चुन के आए हैं, उन तमाम विधान पार्षदों की भी मुलाकात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हुई है उनके आवास पर। देखिए, आज शिकायतों का दिन था। तमाम विधान पार्षदों ने के पाठक को लेकर शिकायत भी की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से और खासतौर पे जो के पाठक का जो लगातार एक्शन रहा है, चाहे माननीय को लेकर हो या शिक्षकों को लेकर हो, उसके खिलाफ में तमाम विधान पार्षद पहुंचे थे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उन्होंने शिकायत की है। मंत्री विजय चौधरी को जिम्मेवारी भी दी गई है कि वो इन तमाम मामलों को सुलझाने का काम करेंगे, क्योंकि के पाठक को लेकर लगातार सभी विधान पार्षद आक्रामक मूड में है। लगातार ये मांग कर रहे थे कि के पाठक जो है अपने मनमर्जी काम करते हैं और इसी को लेकर जो है उन्होंने जो लगातार नई जो वो पॉलिसी लागू करते हैं, जो नए आदेश लागू करते हैं, इसको लेकर नाराजगी जरूर थी विधान पार्षदों की और इसी को लेकर शिकायत भी हुआ है। देखिए, आनंद मोहन की मुलाकात जो है नीतीश कुमार से ये काफी अहम है, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है और आनंद मोहन अभी भी किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं। तो वैसी स्थिति में कयास ये लग रहे हैं कि खरवास महीने के बाद जो है संभवतः हो सकते हैं कि आनंद मोहन जो है जेडीयू के साथ आए, औपचारिक रूप से इसका ऐलान भी करे। लेकिन आज मीडिया से उन्होंने जो बात की है कि ये मुलाकात औपचारिक मुलाकात है, ये शिष्टाचार मुलाकात थी। ठीक है, आनंद मोहन का तो ये अलग मुद्दा था, इन पर हम और भी बातचीत करेंगे आगे भी। लेकिन 15 विधायक इनसे मुलाकात करने के लिए गए थे, क्या कुछ निष्कर्ष निकल करके सामने आया? क्योंकि विजय चौधरी जिस प्रकार से बयान दे रहे थे, उन्होंने शिक्षकों को लेकर के बोला कि शिक्षकों को लेकर के जो फैसले लिए गए हैं उन पर बधाई देने के लिए हम लोग गए थे। क्या उसमें बातचीत हुआ, वो कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है अवनीश? हाँ बिल्कुल आपने सही कहा कि जो भी विधान पार्षद और विधायक जो गए थे मुख्यमंत्री आवास, उन्होंने तमाम लोगों ने के पाठक को लेकर शिकायत की है, खासतौर पे शिक्षा विभाग को लेकर शिकायत की है। कई जो माननीय है लगातार ये आरोप लगा रहे थे कि के पाठक जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, वो लगातार वैसे फैसले लेते हैं जिससे शिक्षकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, चाहे स्कूल की टाइमिंग को लेकर हो, स्कूल में उपस्थिति को लेकर हो, शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर हो। लगातार जो नए नियम कायदे वो बनाते हैं, इसको लेकर शिक्षकों में काफी आक्रोश भी था और वैसी स्थिति में जो शिक्षक निर्वाचन से चुन के जो विधान पार्षद बने हैं
वो लगातार इससे अवनीश, पहले राजभवन भी राष्ट्रीयकरण जाकर करने की राज्यपाल से बैठक होने उन्होंने वाली शिकायत है। भी की थी। अवनीश, चुनाव नजदीक है, क्या लगता है वाकई ये लोग शिक्षा का मुद्दा लेकर के गए होंगे सीएम के पास? निशु, देखिए, आपको पता होगा कि जो विजय शिक्षक चौधरी ने निर्वाचन पत्ते से नहीं चुन खोले हैं अभी के भी। जो लोग गए हैं और जो मीडिया में भी सामने आई है, वो केवल जी। शिक्षकों के मुद्दे को लेकर वो चर्चा हुई है। कभी भी जो भी पार्टी के अंदर की जो बातें होती है वो सभी के सामने नहीं होती है, वो कुछ वैसे लोगों के सामने होती है जो सबसे विश्वसनीय होते हैं। नीतीश कुमार जी के जो सबसे करीबी लोग हैं उनके सामने वो बातें होगी। शिक्षकों के मुद्दे को लेकर ये तमाम लोग गए थे, उन्होंने बाहर आकर बताया भी था कि शिक्षकों के मुद्दे को लेकर हमने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शिकायत भी की है और वित्त मंत्री जो है विजय चौधरी, उनको जिम्मेवारी भी मुख्यमंत्री ने दी है कि वो शिक्षकों के मुद्दे को सुलझाने का काम करेंगे, खासतौर पे जो विधान पार्षद हैं उनको जो भी समस्या है उसको निपटावे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जेडीयू में या यूं कह सकते हैं कि बिहार की सियासत में हलचल तेज है। यह राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है, चुनाव नजदीक है और भी इंडिया गठबंधन की कई सारी बैठकें यहाँ पर निर्धारित हैं और तैयारियां, सीट शेयरिंग, तमाम प्रकार के मुद्दे हैं जिस पर चर्चा जरूरी है। आज आनंद मोहन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने गए अपनी पत्नी लवली सिंह के साथ। बता दें आपको कि पूर्व सांसद आनंद मोहन सीएम नीतीश से मुलाकात की है। आनंद मोहन के साथ उनकी पत्नी लवली आनंद भी मौजूद रही। सीएम हाउस में मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात हुई। हालांकि मुलाकात के बाद उन्होंने पत्ते नहीं खोले और सिर्फ औपचारिक मुलाकात बताया। हालांकि चर्चाओं का बाजार गर्म है कि आनंद मोहन जल्द ही जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। बैठ करके बात करेंगे ना। बता दीजिए क्या मुलाकात हुई, क्या बात हुई आनंद मोहन जी? बात हुई है, ये औपचारिक मुलाकात थी, ऐसी कोई बात नहीं। कोई ऐसी कोई खास बात नहीं है भाई मेरे, औपचारिक मुलाकात थी, ऐसे ही हम लोग मिलते जुलते रहे हैं, आप सब जानते हैं। जेडीयू की सदस्यता कब ले रहे हैं सर आप? ऐसी कोई बात नहीं अभी। ये मुलाकात क्या मायने निकाले जा सकते? कोई माने मत निकालिए, शिष्टाचार मुलाकात, जेडीयू ज्वाइन करेंगे? शिष्टाचार मुलाकात थी बस। फिर चुनाव लड़ेंगे सर, चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का? चुनाव नहीं लड़ने का। तमाम जानकारी के लिए अमित इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, आनंद मोहन की बाइट सुना आपने? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उनकी मुलाकात हुई, वाइफ भी थी उनकी लवली आनंद। कह रहे हैं कि औपचारिक मुलाकात थी, हालांकि हवाएं कुछ और बयां कर रही हैं। ये भी बातें सामने आ रही कि जदयू जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। क्या ये औपचारिक मुलाकात थी या फिर ये पॉलिटिकल मुलाकात थी? देखिए, जितने भी बड़े नेता हैं, जब उनसे आप कुछ पूछते हैं, अगर अंदर खाने में कुछ चलता है, अगर वो बंद कमरे में जहाँ तस्वीरें बाहर साझा नहीं की जाती हैं, तो उनको लोग कहते हैं शिष्टाचार मुलाकात। बड़ा एक अच्छा शब्द है जो राजनीतिक हलकों में इन बातों को कहा जाता है। अब आनंद मोहन कहेंगे क्या? वे तो नहीं कहेंगे कि भाई डेट कब फाइनल हो रहा है, कब वो चुनाव लड़ेंगे तो कहाँ से टिकट उनका फाइनल होगा। लेकिन आप समझिए, इसके पीछे की पृष्ठभूमि को समझने की जरूरत है कि आखिर आनंद मोहन आज यूं ही नीतीश कुमार से मिलने नहीं आए। अगले 2 दिन के अंदर में बहुत कुछ होने वाला है। हालांकि कशिश न्यूज ने कभी भी भ्रामक खबरें न दिखाई, न फैलाना चाहते हैं, कोई अफवाह नहीं फैलाना चाहते हैं। लोगों ने क्या दिखाया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलने वाले, मतलब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलने वाले। क्या होगा अगले 2 दिन में पता चल जाएगा। इसी बीच आनंद मोहन पहुंच जाते हैं और यूं ही नहीं पहुंचते हैं। पूर्व सांसद लवली आनंद, वो केवल पत्नी नहीं बल्कि सांसद रह चुकी हैं, वो पहुंचते हैं। नीतीश कुमार पहले से 15 विधायक पार्षद, अब समझिए परेड होती है। विजय चौधरी कद्दावर नेता, नीतीश कुमार के बेहद करीबी, वो पहले पहुंचते हैं विधायकों के साथ। उसके बाद विजेंद्र यादव, जिन पर कि ये आता है कि वो ललन सिंह के बेहद करीब होकर कुछ चल रहा था खेल, खैर उस पर हम नहीं जाना चाहते। विजेंद्र यादव पहुंचते हैं। उसी बीच में कड़ी में आनंद मोहन पहुंचते हैं। आनंद मोहन वो चेहरा है जिनके ऊपर 5% से ज्यादा, जो जातीय गणना में जो रिपोर्ट में आया है कि राजपूत वोट जो है वो 5% से ज्यादा है। ये हम तब कह रहे हैं जब प्रभुनाथ सिंह, जो कद्दावर नेता सारण के इलाके से थे, वो अब जेल में बंद हैं। तो ऐसी स्थिति में आनंद मोहन पर सब दांव लगा रहे हैं। आनंद मोहन वो नेता है जो लगता है कि उनके कहने पर न सिर्फ कोसी का क्षेत्र, बल्कि पूरा बिहार में जो 5 से ज्यादा फीसदी राजपूत वोट है वो ला सकते हैं। और इसमें भी क्रेडिट का गेम चल रहा है। लालू प्रसाद यादव की पार्टी में उनके बेटे चेतन आनंद विधायक है। सवाल यही खड़ी होती है। और यहाँ पे आनंद मोहन, उनकी पत्नी
नीतीश कुमार के पास आते हैं। आरजेडी खेमे में बहुत मायूसी है। हमने खूब सवाल किए आरजेडी के नेताओं से, भाई क्या चल रहा है, आपके विधायक आपके यहाँ, उनके पिताजी उधर, उनकी मम्मी उधर, ये क्या सब चल रहा है। तो आरजेडी जो चाहती थी, आनंद मोहन ने एक तरह से झटका दे दिया। और ये झटका केवल आनंद मोहन ने नहीं दिया है, नीतीश कुमार एक मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं। यहाँ सहमत का खेल चल रहा है कि बिहार में कौन बिग बी है, और बिग बी बनने की कोशिश में नीतीश कुमार ने आज फिर एक साबित कर दिया कि आज जो भी बड़े नेता हैं, यानी जिनके पास वोट बैंक है, वो उनके पास, आपके पास भले ही एमवाई समीकरण है, तो ये भी लेके चल रहे हैं कि हमारे पास पिछड़ा वोट है तो अगड़ा वोट भी है। यानी अगड़े पिछड़े जो ए टू जेड की बात तेजस्वी करते हैं, वो ए टू जेड नीतीश कुमार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, न सिर्फ बीजेपी को बल्कि अपने सहयोगी पार्टी आरजेडी को भी, कि जिन आनंद मोहन को लेकर आप टकटकी लगा के रखे हुए थे कि आनंद मोहन जेल से बाहर निकलेंगे और माला पहनाकर हम उनको घोषणा कर देंगे, नीतीश कुमार बड़ा रोड़ा बनने वाले हैं। अब यह है कि आनंद मोहन किस तरफ जाते हैं, ये संकेत तो आज मिल गए हैं। अब उनसे सवाल ये किया जा रहा, तो बोलते हैं शिष्टाचार मुलाकात है। भाई स्वाभाविक है कि कोई आदमी इस तरीके से घोषणा नहीं कर देगा, क्योंकि नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद अगर तुरंत आप घोषणा कर सकते हैं, कर देते हैं, तो फिर नुकसान झेलना पड़ सकता है। लेकिन अमित, सवाल ऐसे में ये भी उठता है कि ठीक है, उनके बेटे तो आरजेडी के विधायक है ना, आरजेडी से विधायक है ना वो, लेकिन आरजेडी से दूरी क्यों आनंद मोहन को, जेडीयू से नजदीकी क्यों? ठाकुर वाले बयान भी हमको याद आ रहा है, वहां पर भी आनंद सिंह ने उनके खिलाफ बयान दिया था, उनका विरोध ही किया था, और मनोज जी की, आई थिंक वो बयान था, मनोज जी का समर्थन किया था आरजेडी, यानी लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी भी उनके समर्थन में थे। क्यों ऐसा कि उनके खिलाफ आरजेडी से खिलाफ, आरजेडी के विरोध में और जेडीयू के करीब जा रहे हैं, क्यों, क्या है? देखिए ये भी पीछे में अब जाए थोड़ा सा, तो देखें कि जो मनोज झा का बयान था, आप बिल्कुल सही जा रही हैं, मनोज झा का जो बयान था संसद में, उस बयान को लेकर सबसे पहले किसने हुंकार भरा? वो नाम था आनंद मोहन। यानी आरजेडी के उस सांसद पर, जिस सांसद को बेस्ट पार्लियामेंट्री अवार्ड से नवाजा जाता है, जिसको लेकर पूरा आरजेडी कुनबा, न सिर्फ लालू यादव बल्कि तेजस्वी यादव कहते हैं कि सबसे मजबूत हमारे सांसद, सबसे साफ सुथरे सांसद मनोज झा है। उनके खिलाफ कौन बोलता है? आनंद मोहन। ट्वीट कौन करता है? उनका बेटा, भले ही उस पार्टी में है। तो देखिए खेल वहीं से शुरू हुआ है। नीतीश कुमार वहीं पर एक उन्होंने दाना डाल दिया, और नीतीश कुमार, हमने पहले भी कहा कि मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, वो समझते हैं कि कहां पर क्या करना है। और ये भी समझिए 2 दिन के अंदर कुछ होने वाला है, इस 2 दिन में जो कुछ भी होने वाला है उसमें आनंद मोहन की क्या भूमिका होगी ये नीतीश कुमार तय कर चुके होंगे। एक मैसेज देने की कोशिश है कि अगड़ों पे भी हमारी नजर है। अगर ललन सिंह को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो ललन सिंह ब्रह्मर्षि समाज से आते हैं, तो देखिए बाहर निकल के मीडिया को कौन बोल रहे हैं? विजय चौधरी, जो भी ब्रह्मर्षि समाज से आते हैं। तो नीतीश कुमार, हर जो नेता है उनको पता है कि किस तरीके से मिलाकर लेके चलना है, संतुलन बना के लेके चलना है। जो लोग अभी भी समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार कहीं बैकफुट पे है, बैकफुट पर दिख नहीं रहे, फ्रंट फुट पर आकर उन्होंने आनंद मोहन को सामने रखकर यह बता दिया कि आपके गेंद, आप बॉलिंग कर रहे हैं, हम यॉर्कर डाल रहे हैं, हम बाउंसर मार रहे हैं। और ये बाउंसर है, ये बाउंसर उनके लिए है जो लोग उनका टकटकी लगाकर देख रहे थे कि कैसे आनंद मोहन उनके साथ आ जाएंगे, चूंकि बेटा उनके साथ है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है कि आने वाले दिनों में किस तरीके से नीतीश कुमार बार बार बाउंसर मारते हैं। और ये भी समझिए, दोनों पार्टियां कहती है गठबंधन में हम हैं, और गठबंधन में है लेकिन मुंह से, गठबंधन में गांठ बहुत है, मतलब गांठें तो हैं, उभर के धीरे धीरे सामने आएंगी। जैसे ऐसे सीट शेयरिंग का मुद्दा सामने आएगा, उभर के सामने आएंगी। कांग्रेस, खबर मिल रही है कि 10 की सीटें की मांगे कर सकता है, वो भी सामने आएंगी। तो बहुत कुछ अभी धीरे धीरे बाहर निकलेगा। लेकिन बीजेपी की नजर बनी हुई है, बीजेपी खूब मजे ले रही है, क्योंकि उनको लगता है कि जैसे जैसे गांठें उभरेंगी निशु, तो वो और ज्यादा उस गांठों को फैलाया जाएगा, और इसका फायदा बीजेपी 2024 और 25 में उठाने की कोशिश करेगी।